हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके माइंड में। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आया है, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, उसी की बेसिस पर आप किसी डिसीजन पर या कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। एंड टुडे इज़ द लास्ट डे जब मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि मैं किसी भी टाइम पे रीडिंग दे सकती हूँ, लेकिन फ्रॉम टमोरो ऑनवर्ड्स मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा एंड देन आई विल बी एबल टू गिव यू अ रीडिंग विथ प्रायर अपॉइंटमेंट्स, जिनके से ऐसा नहीं कि मैं वीकडेज़ में रीडिंग नहीं देती, लेकिन ऑफिस भी होता है और अपनी चैनल की रीडिंग्स भी होती हैं, तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, और राइट, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, ये इट विल बी इन जनरल। और अगर आपके बारे में सोच रहे होंगे तो वो भी पता चल जाएगा, बट आई एम जस्ट पुलिंग कार्ड्स टू सी कि इन जनरल वो कल रात क्या सोच रहे थे। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। एस ऑफ सोर्ड्स, सोचें जज्बात सोचें। नाइट ऑफ कप्स, सोचें जज्बात सोचें जज्बात। और राइट, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, इसको मैं यूं कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएं। ओके, देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, आपके पर्सन किसी एक ऐसी सिचुएशन से वॉक अवे किए हैं जो कि ऑलरेडी इट्सेल्फ एक तो एक बड़ी कंफ्यूज्ड सिचुएशन है, और प्लस ये आपके पर्सन को मुस्तकिल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल रही थी। ये इनकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी हो सकती है सिचुएशन। इनको किसी हद तक इस बात के बारे में मालूम है कि ये इस मामले को लेकर, इस सूरत हाल को लेकर अगर हमेशा से ही कंफ्यूज रहें, तो अब की दफ़ा इन्होंने वहाँ से फ़रार इख्तियार कर ली। इन्होंने या तो किसी को छोड़ना था, किसी ऑफिस को, किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी इंसान को, गॉड फॉरबिड अगर आपको। तो इतने अरसे में कन्फ्यूजन रहने में ये पर्सन वहाँ से वॉक अवे करते हुए, निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, उस कन्फ्यूजन को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उस सिचुएशन को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑन दी अदर पार्ट, उनकी इस कन्फ्यूजन से मुझे एक मैसेज आया है जो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। इनको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इसी कन्फ्यूजन की वजह से आप भी बहुत क्लोज हैं डिसीजन मेकिंग की तरफ। अब आप दोनों के दरमियान क्या हुआ हो, आई डोंट नो, लेकिन कोई ऐसा मसला, लेट मी सी कि ये टू ऑफ सोर्ड्स क्या है, बिकॉज इसी के ऊपर फिर क्लैरिटी मिलेगी। कन्फ्यूजन से रीडिंग स्टार्ट होती है तो कन्फ्यूजन का आंसर भी देख लेना चाहिए। पैलेस ऑफ कॉइंस, ये एक जनरल कार्ड है। सेवन ऑफ कॉइंस, आपने या आपके पर्सन ने, ठीक है, टाइम दिया है एक सूरत हाल को, और जब अब फ्रूट लेने की बारी आ रही है तो आपको लग रहा है कि जैसे मेरे हिस्से में कुछ नहीं आ रहा, और आपके पर्सन को भी अंदाज़ा हो रहा है कि अब तो फ्रूट का टाइम है, अब तो सिला मिलने का टाइम है, अब तो रिवॉर्ड मिलने का टाइम है। लेकिन ये मैं रिवॉर्ड अपने आप को दूँ, इसको दूँ या किसको दूँ। कहीं पर इन्होंने बहुत मेहनत की, किसी प्रोजेक्ट पर, किसी सिचुएशन पर, किसी फ़ैसले पर, और जब वो अब इनको इतनी कन्फ्यूजन देता रहा तो इन्होंने ढिठाई में आकर, जिसे कहना चाहिए, अब उसके ऊपर फ़ैसला ले लिया कि अब मुझे इसमें से निकल जाना चाहिए। और ये चीज़ कोई ओवरनाइट नहीं आई। ये एस ऑफ सोर्ड्स से, जिसे कहना चाहिए कि डिफ़िकल्ट था, डेयरिंग अटेम्प्ट है, लेकिन आपके पर्सन कल रात को ही सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, तो लेट्स ट्राई कि अगर इस फैसले को किया जाए, वॉक अवे करने का भी फ़ैसला किया जाए कि मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, इंतज़ार का फल नहीं मिल रहा, इन सारे रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं मिल रही, तो इट्स बेटर कि वॉक अवे कर लिया जाए। अब वॉक अवे करने के बाद क्लैरिटी है, दे नो। और हो सकता है कि कल रात आपके पर्सन ये सोच रहे हो कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बैक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, झुकना पड़ जाएगा। तो कल कुछ इस तरह की इनकी सोचें डेफिनेटली थी। ठीक है, कल रात ये कुछ इस तरह की बातें सोच रहे थे। नाउ लेट्स सी मोर, और मैसेजेस चेक करते हैं कि कल आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल आपके पर्सन क्या सोच रहे थे।
मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि आपके पर्सन ने जो वॉक अवे का डिसीजन बनाया है ये इनको एक तरीके से पीस ऑफ माइंड भी दे गया है, क्योंकि कन्फ्यूजन के बाद जो क्लैरिटी मिली एस ऑफ सॉर्ड्स एक बिल्कुल खरा खोटा कार्ड है कि बिल्कुल जवाब मिल गया और फर्म रहने की बात है इस पर। ये एक न्यू वो भी है फेथ। नंबर 5 चैरियट मेजर आर्काना, ये हेरोफेंट है। एस ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। हेरोफेंट कैंसेरियन चैरियट और टॉरस हेरोफेंट है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। आपके पर्सन की तरफ से स्ट्रॉन्ग बात एक तो ये है कि ये शायद कहीं और मैरिड हैं, ये कमिटेड पर्सन है, ऑलरेडी किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। ये उस लीड से निकल रहे हैं जो इनको कंट्रोल करती थी। ये अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं उस अथॉरिटी से जो इनको पाबंद करके रखती थी। अगर चैरियट कार्ड को आप देखें तो वो इस इमेज को, इस बिल्डिंग को, इस टिकटॉक टाइम को, इन तमाम चीज़ों को इतने गौर से देखकर उसको लग रहा है कि किसी की तरफ पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्पीड लाई जाए। और काफ़ी होपफुल हैं ये, क्योंकि जो चीज़ें इनको आ रही हैं, एक तो ये इनको हर रिलीजन के अकॉर्डिंग इस मसले के सलूशन का पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो ये आपसे भी मैरिड हैं, किसी और से भी मैरिड हैं, तो अगर ये एक सिचुएशन से वॉक अवे करते हैं, ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो छोड़ने में और जुड़ने में जो शरई या रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें आती हैं एज क्लॉज, ये इनके बारे में जानते हैं। अदर देन दैट इनको ये भी पता है कि जो कल रात जितनी भी चीज़ें सोच रहे थे उसमें इनको ये पता है कि इनके इस अटेम्प्ट से इनको, जब ये निकलेंगे इस सिचुएशन से, तो कितनी जल्दी दूसरी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि एस ऑफ कॉइंस आया है। अभी फॉर द टाइमिंग अगर इनका निकलना कहीं किसी फॉर एग्ज़ाम्पल 5-6 लोगों को बुरा लगेगा, तो 2-3 लोगों को ऐसा होगा कि ये बाद में ऐसी ऑफ़र करेंगे कि इनको पता है कि अभी तो मेरे ऊपर ये लोग सब लोग चढ़ाई कर देंगे, लेकिन मैंने जब बाद में चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या फ़ैसला कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसके बाद जब मैं सामने प्लान इन लोगों के रखूँगा विद कन्वर्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो देन दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरी ऑफ़र के ऊपर मुझसे मज़ीद दोबारा बात की जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें कल आपके पर्सन रात में सोच रहे थे विद द हेरोफेंट कार्ड, चैरियट कार्ड, एस ऑफ कॉइन, ऑफ़र देना, कम्युनिकेट करना, और अपने ऊपर इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है। ये बड़े वेल नोन वाइज पर्सन हैं और इनकी बात पर आपको हमेशा यकीन आ जाता है। तो कल भी इनकी कुछ ऐसे सोचे थी कि मैं वॉक अवे कर लूँ या मैं रुक जाऊँ। मैंने जब कह दिया तो मैंने कह दिया, और मुझे इसमें कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इनको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है कि ये जो भी चीज़ एक्सप्लोर करके उसको डिसीजन पे लेकर आएंगे, दे विल डू इट। हो सकता है इनका ये सब जो भी डिसीजन है, जो इन्होंने फ़ैसला किया है वॉक अवे करने का, इट लुक्स लाइक कि अगर इनको किसी बहुत बड़ी शख्सियत से जिसके साथ इनकी कमिटमेंट थी, अगर इनको इससे माफ़ी भी मांगनी पड़ी तो दे विल डू इट। लेकिन जितनी जल्दी ये वहाँ से रिलीज़ होकर निकलेंगे, इनके पास एक अच्छी ऑफ़र, एक अच्छा प्रपोज़ल होगा, एंड देन दे विल कम्युनिकेट दिस कि मेरे ये करने की वजह ये है। अब मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी नेगेटिव नहीं नज़र आ रही मुझे, लेकिन बहरहाल वॉक अवे करना जो है, वो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन वॉक अवे किस चीज़ से कर रहे हैं। द व्हील, ये अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, ये अपने इस रेगुलर पैटर्न से उकता गए हैं। तो ये चाहते हैं कि वो चीज़ें जो मेरी कामयाबी के अड़ास आती हैं, वो चीज़ें जो मेरी आगे बढ़ने में रुकावट बनती हैं, मैं उनको अचीव करने के लिए अब आगे बढ़ जाऊँ, बिकॉज़ मुझे अपनी किस्मत बदलनी है। ये सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि ये कहीं बाहर चले जाएं, ये प्लान कर रहे हैं कि ये कहीं ट्रैवल कर लें, ये प्लान कर रहे हैं कि कहीं बाहर इन्वेस्ट कर लें, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दे वांट टू डू इट। और अगर इनको कोई ब्लैकमेल करके या कोई इनडिसाइसिव बनाता है इनको, तो दे आर गोइंग टू डू इट नाउ। नाउ लेट्स सी यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट।
चैरियट का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ऑलराइट, सिचुएशन किसी किसी हद तक रिलेशनशिप या लव लाइफ से रिलेटेड है, फैमिली लाइफ से रिलेटेड है। हेरोफेंट का कार्ड देखिए, ये इस वक्त अगर दो कश्तियों का शिकार हैं तो ये बहुत ज़िद में आए हुए हैं अभी, ठीक है। और इनको मालूम है कि अगर मैंने ज़िद नहीं की या मैंने अपना ये वाला फेज़ नहीं दिखाया ना तो लोगों ने मुझे खा जाना है। तो आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस एरोगेंट एटीट्यूड। क्यों? क्योंकि मुझे अगर निकलना है किसी सिचुएशन से तो मुझे उसके लिए लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, लोगों के तोहमात भी देखने पड़ेंगे, इल्ज़ाम तराशियाँ भी होंगी। लेकिन ये लोग बाहर बात का नहीं देख रहे कि बाद में क्या होगा। अभी लोग मुझ पे कड़ी नज़र रख रहे हैं, लोग मुझको कड़ी नज़रों से देख रहे हैं और बात का नहीं सोच रहे। बट विद द हर्मिट कार्ड दे नो कि उनका प्लान क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स को हर्मिट जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है, विच शोज़ कि ये काफ़ी हद तक जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में। इनको डीप डाउन इनसाइड अपनी सोल में, अपने माइंड में ये बात पता है कि मैं जो जिस नज़र से इस वक्त इस सिचुएशन को देख सकता हूँ अगले लोग नहीं देख सकते। लोगों को लग रहा होगा कि मैं किसी के फेज़ में ज़्यादती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा खामोशी हो जाएगी। लेकिन जो मेरी ऑफ़र है वो मुझे ही पता है, और जब वो अपने फाइनल स्टेज में होगी तभी मैं बता सकूं कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी। 8 ऑफ वॉन्ड्स को 2 ऑफ कप्स जो है वो क्लैरिफाई करा है। तो दैट मीन्स कि किसी न किसी मामले में सोलमेट कनेक्शन के होते हुए आपके पर्सन और आपके दरमियान यकीनन कोई ऐसी चीज़ है जो कि डिस्टेंस को कम करने की बात है। टाइम बीइंग ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कोई शायद दूरी अपना रहे हैं और ये सोचे हैं, ये अमल में मैं नहीं कह रही कि ये अभी हो रहा है, ये उनके माइंड में है। लेकिन वो जो 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात है वो आपके साथ रीयूनाइट, रिकनसाइल होने के लिए कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको भी इनके इस एक्शन से और इस अटैम्प्ट से लग रहा होगा कि ये क्या करने जा रहे हैं, इस पर तो मैं कहीं पर किसी भी तौर से पिक्चर में हूँ ही नहीं। तो ये चीज़ डेफिनेटली है। लेट्स सी मोर कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। आइसोलेशन, पैशन, अबंडेंस, इनके कुछ गोल्स हैं। रिलीज़, सी, यानी कि ऊपर जितना भी मैंने जो कुछ भी रीड किया, इस वक्त आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे उनको सबने छोड़ दिया है, और जो वो करना चाहते हैं ना वो डिटर्मिन्ड है। बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि जैसे आप और ये, या आपके पर्सन और कोई और पर्सन मिलकर एक ही तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, इनको अब पता चल रही है कि मेरे दिमाग में या मेरे काम की अड़ास में फ्रस्ट्रेशन है क्या, जिसकी वजह से मेरे पास वो चीज़ें नहीं आती जो दूसरे के पास आ जाती हैं। शायद मैं लैक ऑफ पेशेंस है मेरा, क्योंकि हम सिमिलर फील्ड के लोग हैं, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा और इसी के साथ क्यों हो चले जा रहा है। तो देर आर सर्टन थिंग्स जो कि इनके पैशन में, इनके प्लान में जो है वो अड़ास बनती है। इसी वजह से कोई एक सिचुएशन से ये निकलना चाह रहे हैं। तो कल भी रात ये इस बारे में सोच रहे थे कि अगर मैं तन्हाई में रहते हुए भी तन्हा नहीं हूँ और अकेले रहते हुए भी मैं अपने उस काम को नहीं चला सकता जो मेरा अपना ख़ुद का पैशन है, जिसकी वजह से मैं रिकग्नाइज्ड हूँ, जिसमें मैं मास्टर हूँ, जिसमें मैं सब कुछ कर सकूँ, तो फिर मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी तरफ खींच के इंगेज कर लेते हैं, मेरा फोकस नहीं हो पाता। दैट इज़ वाई कुछ चीज़ों को इनको रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनको हर वक्त अगर ये कुछ करना चाहें, उनको कोई ब्लैकमेल कर दे कि नहीं नहीं तुम ये मत करो वरना मेरी जान पे आ जाएगी और मैं तो मर जाऊँ और फलाना ढमक, यू नो। तो ये एक इनके अंदर फ़ियर है कि मतलब खुदा ना खास्ता किसी को ये भी नहीं कह सकते कि भाई तुम जल्दी से मरो ताकि मेरा ये काम हो, तो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये कह तो नहीं सकते ये बात। लेकिन रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कल सोच रहे हैं वही वाली बात कि इनकी सोच भी एक बहुत बड़ा हर्डल है इनके आगे बढ़ने में। और अगर ओवरऑल अगर मैं देखूँ ये किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये अपनी फाइनेंशियल, अपने करियर, अपनी लाइफ की सेटलमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है।
आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है, बिकॉज हेरोफेंट का कार्ड आया है, फिर यहाँ विजडम का कार्ड आया है। ये अंदर ही अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, लेकिन अब ये उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। जो चीज़ इनको आगे बढ़ने में रोक रही है, ये उसको दूर करना चाह रहे हैं। तो कल रात आपके पर्सन की सोचें यही थी, और इट लुक्स लाइक कि इनकी लाइफ की स्टेबिलिटी और क्या नाम है, सेटल होना, ठीक होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। तो ये है कि कल रात आपके पर्सन ये सोच रहे थे। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। इवन आप मुझसे एक सिंगल क्वेश्चन भी सुन सकते हैं, ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं हैं, और सिंगल क्वेश्चन जो है वो येस और नो में नहीं होता, लेकिन उसका मीडियम ऑफ डिलीवरी जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।